और जो ये रिंकू नामक है और एगी है, और इन पे पहले ही मुकदमे बहुत दर्ज है जी। इनका बहुत रिकॉर्ड पहले ही ऐसा है। और पिस्टल लेके छत पे से हमें दिखाता है, हवाई फायर करता रहता है। अभी क्या हाल है आपका? चक्कर आते हैं। हाँ जी, चक्कर आते हैं। इनकी हालात, इनकी कंडीशन तो अभी ख़राब ही है। जो आशीष है, इसको सिर पे रोड मारी गई है और इसके 20 टाके आ रहे हैं। और सिविल वालों ने और कुछ मिली भगत है रुपये ले दे के इसके 2 टाके दिखाए हुए हैं और इसको चक्कर आ रहे हैं। इसकी कंडीशन अभी ख़राब ही है। अभी भी घर पे धमकी आ रही है। जो ये रिंकू है, इसकी माँ और इसकी बहन मोनिका घर पे आ रही है और गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं माँ को, बहनों को। घर पे दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं कि बाहर आओ, खाओ, अब आ जाओ, मारेंगे तुमको, जान से मारेंगे। रोहतक में दिन ब दिन बढ़ रहे मारपीट व बदमाशी के मामले, पुलिस वारदातों को रोकने में असफल। जी हां, आपको बता दें, रोहतक में रविवार शाम को एक परिवार जब अपने घर में बच्चा होने की खुशियां मना रहा था, सभी डीजे पर नाच रहे थे कि अचानक पड़ोसियों द्वारा उन पर गाली गलौज करते हुए ईंटों व लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। जिस घटना में परिवार के 2 लड़के जो कि चचेरे भाई हैं, उनको सिर पर काफी गहरी चोटें आई हैं। उनमें से एक के सिर में 20 टाँके आए हैं, लेकिन सिविल अस्पताल वालों ने MLR में केवल 2 ही टाँके दिखाए गए, जिसके चलते परिजनों ने प्रशासन द्वारा मामले को दबाने जैसे आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं पूरा मामला पीड़ितों की जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, दीपक नाम है सर। क्या हुआ था, आपको चोट कैसे लगी है? ये सर मेरे बच्चे का वो प्रोग्राम था घर पे, पिलिया लेके आए हुए थे मेरे बच्चे का, और इधर से डीजे चला के हम नाच कूद रहे थे अपने घर, परिवार के बच्चे थे जो। और उधर से रिंकू नामक लड़का है, पीछे रहते हमारे घर के पास ही, और उसके भाई है, उनकी माँ शीला, और ये सभी आए और आके डीजे पे बंद करवाने लगे और गाली लिया देने लगे जी। और हमने कहा जी कोई नहीं, हम अभी कर देते हैं। उन्होंने नहीं माना और हम पे लाठी डंडों से और रोड से भाई पे हमला किया। और बीच बचाव पे हम गए तो मुझ पे भी हमला किया उन्होंने, सिर पे। तो इस बीच उसके भाई भतीजे और भी आए, तो उन्होंने घर आके तोड़ फोड़ की और टेंट में सब जो डीजे भी फेंका हमारा, और घर वालों पे भी हमला किया उन्होंने आके। और फिर हमें सिविल लेके चले गए थे। और जो ये रिंकू नामक है और एगी है, और इन पे पहले ही मुकदमे बहुत दर्ज है जी। इनका बहुत रिकॉर्ड पहले ही ऐसा है। और पिस्टल लेके छत पे से हमें दिखाता है, हवाई फायर करता रहता है और हमें डराता है। और ये दारू का काम उनका है, दारू बेचते हैं उनको, वहीं बिठा के गली में बैठा के पिलाते हैं। और हमारी माताएं बहनें लिकटती हैं, उनको भी ऐसे गाली, ऐसे गंदी गंदी इशारों से बातें करते हैं, देखते हैं उनको, उन्हें कुछ ऐसे वो भयात बातें करते हैं, वो जैसे कमेंट वगैरह उनसे लिकटते हुए। आपके सिर पे किस चीज से वार किया गया हुआ? मेरे तो सर ईंट लगी है, ईंट मारी है उसने, क्या नाम है, रिंकू ने। कब की घटना है? ये संडे की घटना है सर। तो अभी आप कैसे हैं, आपको क्या फील हो रहा है? अब फेल तो सर, चक्कर तो आते हैं, आ गए हैं। अच्छा, हाँ जी। कोई उनसे आपसी मतभेद भी है पहले? नहीं, हमने, हाँ जी, हम पहली बार जी, पहले भी मेरी बेटी की छठी पे भी उन्होंने पहले भी किया हमारे साथ ऐसा ही, और फिर भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया था उनके साथ। फिर भी तब भी उन्होंने हम पे हमला किया था। वो कब की बात है? ये जी पिछले 21 दिसंबर की बात है जी, 1 दिसंबर पिछले साल। आप 2 लोग घायल हैं? हाँ जी। और कहाँ रहते हैं आप? पुरानी सब्जी मंडी, दरवाजा मोहल्ला, रोहतक। और डीजे को लेकर ही हुआ सारा कुछ? हाँ जी, पता नहीं क्या, बस आके वो यही गाली गलौज करने लगे, बंद करो इसको, ये डीजे नहीं बजने देंगे तुम्हारा। की बात होगी? टाइम तो एग्जिट सर ये 7:30 8 का टाइम था, शाम का संडे को? हाँ जी, इतना ही होगा। ठीक है। और वो दारू का काम करते हैं सर, शुरू से उनका रिकॉर्ड खराब रहा, जेल में आना जाना रहता उनका। आपके घर के कितने नजदीक रहते हैं वो लोग? मेरे घर से 3-4 घर आगे है सर उनका घर।
और वो वैसे धमकियाँ दे रहे हैं हमें आके, माताएं बहनों को हमारे कुंडियाँ खड़काते हैं गेट की, तुम्हें मारेंगे, अब कहाँ लुक गए, आओ बाहर, तुम्हें जान से मारेंगे। और पिस्टल लेके भी जेब में आते रहते हैं जी। वो बहुत धमकियाँ दे रहे हैं हमके। और घर में हमारे कोई है नहीं जी ऐसे लड़ने वाले कोई। उनके बाहर कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, किसी गुंडों को बुला रहे हैं जी। वो तो कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में जी मैं, वो मेरा छोटा भाई है एक बस, और मेरी वाइफ है और माँ है, बस 2 भतीजे छोटे छोटे 4-5 साल के। पिताजी? पिताजी नहीं है जी। क्या नाम है? आशीष। क्या नाम है? आशीष। चोट कैसे लगी आपको? पीछे से रॉड मारी थी। किसने मारी थी रोड? ये रिंकू और नहीं मारी थी। कब की बात है ये? संडे की बात है। तो आप लोगों की कुछ पहले भी उनसे मतभेद या फिर कुछ आपसी रंजिश वगैरह कुछ है उनकी? कुछ नहीं है जी रंजिश। तो अभी क्या हाल है आपका? चक्कर आते हैं। हाँ जी, चक्कर आते हैं। चक्कर आ रहे हैं। तो अभी आपको चक्कर आ रहे हैं? हाँ जी। आप उठ के बैठ पा रहे हैं? नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत नाम है। ये जिनको चोट लगा इनसे आपका क्या रिश्ता है? ये मेरे सगे भाई है दीपक, और ये शीश मामा का लड़का है। तो ये जो घटना हुई है इन्होंने बताया, उसके बाद से इनके क्या हालात हैं, क्या आपकी मांग है? इनके हालात, इनकी कंडीशन तो अभी खराब ही है। जो आशीष है इसको सिर पे रोड मारी गई है और इसके 20 टाके आ रहे हैं। और सिविल वालों ने और कुछ मिली भगत है रुपये ले दे के इसके 2 टाके दिखाए हुए हैं और इसको चक्कर आ रहे हैं। इसकी कंडीशन अभी खराब ही है और हम 307 की मांग करते हैं। जो इनकी हालात अभी वो खराब ही है। तो क्या ये उठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं उठ पा रहे, ना चल पा रहे। इनको हालात अभी खराब ही है इनके। तो अभी पुलिस में कंप्लेन दे रखी है आपने? जी, पुलिस में कंप्लेन दे रखी है, लेकिन कोई जांच नहीं हुई अभी। पुलिस ने अपने क्या कंप्लेन दी है? पुलिस में हमने कंप्लेन दी है कि संडे को हमारे घर पे प्रोग्राम था, मेरे भाई के भतीजे का पिलिया लेके आ रहे थे, तो वहाँ पे जो पड़ोस में ही कोई गुंडा प्रवृत्ति के इंसान है, उन्होंने आके हमारे पे हमला किया, मेरे भाई के ऊपर और मामा के लड़के के ऊपर, हमारे मेहमानों के ऊपर भी। तो जिसमें मेरे भाई को भी चोट आई और मामा के लड़के आशीष को भी चोट आई है। वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी, हम अपने एंजॉय कर रहे थे, घर परिवार के सभी खुशी मना रहे थे। वो बस आ गए, उन्होंने आते हमारे पे हमला कर दिया डीजे बंद करने के ऊपर। कि यहाँ पे ये नहीं होएगा, जो हम चाहते हैं यहीं पे मोहल्ले में ये होएगा, हमारे खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जो हम चाहते हैं मोहल्ले में यही होगा। दबाव बनाने की कोशिश की है कि हम जो चाहते हैं मोहल्ले में हम ही करते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि अभी भी आपके घर वालों को धमकियां मिल रही हैं। अभी भी घर पे धमकियाँ आ रही है। जो ये रिंकू है, इसकी माँ और इसकी बहन मोनिका घर पे आ रही है और गंदी गंदी गालियाँ दे रही है माँ को, बहनों को। घर पे दरवाजा तोड़ रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं कि बाहर आओ, कहा हो, अब आ जाओ, मारेंगे तुमको, जान से मारेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मालूम है कौन कौन सी धारा लगी हुई है? अभी कोई धारा नहीं लगी हुई है, अभी तो छोटा मोटा केस दिखा दिया हुआ है, लेकिन चोट अभी ज़्यादा लगी हुई है इसलिए। तो आपकी मांग है कि धारा 307 लगाई जाए? हमारी मांग है 307 लगाई जाए। तो अभी आप पीजीआई पहुंचे हैं, क्या कारण है? पीजीआई पहुंचे ये कारण है हमारा कि जो हमने MLR कटवाई थी उनमें इसमें 20 टाके आ रहे हैं और इन्होंने दिखा दिए 2 टाके। किन्होंने? सिविल वालों ने भी और यहाँ पे भी, ट्रामा सेंटर में भी। तो मांग ये है कि एक दोबारा जांच हो, दोबारा MLR कटे, दोबारा टाके देखे जाए कितने टाके हैं। 20 टाके लगे हुए हैं इसको और 2 टाके दिखाए हुए हैं। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जिसकी गलती हो उस पर मुकदमा करो जो भी हो, लेकिन है ना एक बार निष्पक्ष जांच हो। जो इसको आशीष को 20 टाके आ रहे हैं वो 20 टाके दिखाए जाए और 307 लगाई जाए।